हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और देखिए, आप मेरी बात सही लगेगी आपको, सोचोगे तो। जगत दीदी जब तक पहली वीडियो में से सारे व्यूज़ निचोड़ नहीं लेंगी, उन्हें जब तक ये नहीं लगेगा कि हाँ अब इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आएगी। पैसे की लालची, पैसे की भूखी, व्यूज़ की भूखी, डॉलर की भूखी। अगर पब्लिक से प्यार होता तो पब्लिक इंतज़ार कर रही है। जो पब्लिक इन्हें चाहती है, हम तो खैर नहीं चाहते, हम तो प्यार नहीं करते, लेकिन पब्लिक जो प्यार करती है उनके बारे में तो सोचती है, उनके लिए तो डालती। तो मैं कहती हूँ ना, जो ये चेहरा है, ये चेहरा पे मत जाओ। ये जो आपको क्लीन पेपर दिख रहा है, इस पे मत जाओ। बहुत इसके पीछे बहुत कुछ है ना। क्यों नहीं डाला? क्योंकि व्यूज़ चाहिए। अब इंतज़ार, पब्लिक इंतज़ार करेगी, व्यू तब डालेगी तब ना। क्या है उसमें? क्या होगा? कोई कुछ नहीं है बर्थडे में। क्या है? जो नए हैं, जो काउंसलिंग वाली टीचर हैं वो आई हैं, जिसने जो कंट्रोवर्सी हुई थी और काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग वाली टीचर हैं, 2-4 और हैं। हो सकता है वो जबलपुर वाली फ्रेंड भी आ जाए, हो सकता है। जहाँ ये गई थी बर्थडे में, आपको ध्यान है? बेटी को लेकर नहीं गई थी वहाँ पे, खुद गई थी। लेकिन आप वीडियो डालो, हम वीडियो को देख के आपका जवाब देंगे। आपको बताएं, जवाब देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, पब्लिक की समझ में आएगा। कुछ लोग ना कभी ज़िंदगी में नहीं सुधरते, कभी नहीं सुधरते ज़िंदगी में। एक बात बताएं आपसे, इतने अच्छे संबंध, इतने अच्छे संबंध, ये इतनी अच्छी औरत है, संबंध निभाने वाली औरत है। ये औरत संबंध निभाने वाली जगत दीदी नहीं है। जगत दीदी, अगर अब लोग मुझसे कहते हैं आप जगत दीदी क्यों कहते हो, उसे तो मिस्टर राज कहते हो, तो जगत दीदी क्या बुरा शब्द है? पूरे जगत की दीदी है ये। जितना पूरा जगत है उनकी दीदी हैं, तो ये जगत दीदी हैं। क्या बुरा है इसमें जगत दीदी का कहना? ये इतनी अच्छी रिश्ते निभाने वाली होती ना, तो आपको ध्यान है, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब इनकी हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी ना, और उन्होंने फ़ोन किया था कि बहुत पछताएगी, मेरी तबीयत ख़राब है, आ जा। तो इनका जवाब था, सही हो जाओगे तो गाड़ी बुक करके मुझे लेने आना ना, मैं जब ही आऊँगी। ये वो औरत है, ये वो है। ये कहने के बाद, ये कहने के बाद रोते हुए ऐसे खड़ी हो गई थी। रात को फ़ोन किया था, 9:10 पे प्राण निकले थे, 9:10 या 9:15 पे प्राण निकले थे उनके, 9:17 पे, 9:20 पे फ़ोन गया था इनके घर, और ये अगले दिन आई थी। कैसा दिल था जो रुक गई। मैं कहती हूँ चलो ये सो रही थी, ने बताया नहीं, तो जिनके पास फ़ोन गया था उनका दिल कैसा था कि एक बहन की का घर बर्बाद हो रहा है, दुनिया लुट गई, अब उसे सोने दें कि सुबह आएंगे, अब तो रात हो गई, अब नहीं। अरे सुबह आएंगे? अरे दुनिया लुटी जाए तुम्हारे कहे के अनुसार कि मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने लुट गई, तो तुम्हारी दुनिया लुट गई तो तुम कैसे अगले दिन 4 बजे आई हो? अगले दिन आई हो आप ये वही औरत है, ये वही है। आपको बताएं, बहुत बात है, मैं अगर कहूँगी ना तो सोशल मीडिया पे तहलका मच जाएगा। कहूँगी नहीं, मैं नहीं कह सकती। कितने महीने रही हैं ये, आपको पता नहीं है। मेरे सामने एक एम्बुलेंस आती है और उसमें चला जाता है। अरे भाई, 24 मतलब रात को खत्म हुए हैं 9 बजे, और अगले दिन हो गई है, तो उसमें अब डॉक्टरों पे ब्लेम लगा रहे हो। आपको इतनी ज़्यादा थी तो आप टाइम से आते ना, रात को ही भागे चले आते और फिर करते डॉक्टरों से बात। तो ये सब दिखावा, ये जवाब मैंने इतनी बात क्यों कही कि ये दिखावा है पब्लिक के लिए। भाई आपको लगता है कि वो आपको पसंद करती हैं, पब्लिक को नहीं, ये आपको यूज़ करती हैं, पब्लिक को भी, ऑडियंस को भी ये यूज़ करती हैं। मैं आपको बताऊँ, जो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो ये है वो है नहीं, ये बहुत शार्प माइंड लेडी है भाई, बहुत तेज लेडी है। बहुत सवाल है मेरे दिल में जो मैं नहीं कह पाती, क्योंकि मुझे नहीं कहना वो सोशल मीडिया पे। अब ये सोचती है कि मुझे कैसे पता, मुझे बहुत कुछ पता, तुम्हें नहीं पता इस बात का कि मुझे कैसे पता, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में हर कुछ पता। ठीक है, जो बात कहूँगी सच कहूँगी। तो मैं कहूँगी ये यूज़ करती हैं, हर रिश्ता यूज़ करती हैं। किसी रिश्ते में श्योर नहीं थी ये, किसी भी रिश्ते में श्योर नहीं थी ये। आपको बताऊं, जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देती, सच इंसान होता है ना हुई मैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता ना, मैं कोर्ट में घसीट लेती उस इंसान को। जितनी बदनामी तुम्हारी हुई है, एक शब्द कहा है, गलत कहा है, जो भी कहा है, 2-3 शब्द कहे, एक नहीं 2-3 शब्द कहे, केस कर दिया है मैंने। अगर इंसान सच्चा होता है तो करता है। क्यों नहीं किया तुमने मिस्टर राज पे? करती,
अगर आप सच थी और सही थी, क्यों? बहुत कुछ खुल के आता, बहुत कुछ खुल के आता। फिर मैं वो बातें मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी वो बातें। वक्त आएगा, हो सकता है सोशल मीडिया पे वो बातें आए तो कहूँगी, मैं जरूर कहूँगी। तो मैं कह रही हूँ ये हर रिश्ते, किसी रिश्ते में श्योर नहीं है। आप ये सोचिए, लोग, मैंने अभी कमेंट पढ़ा किसी का कि कोई कह रहे थे, देखो किसी की वीडियो देखी, कैसी चाची है जो प्यार नहीं करती। अरे वही चाची है ये वही चाची है, देवरानी को कहूँगी मैं, कंचन को, ये वही चाची है जब लॉकडाउन कह रही हूँ, उसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस टाइम लप्पू की इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया था। सारे जहाज कहते हैं ना कि अकेली थी उस टाइम वो आई थी सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा था कि हमारे घर की बच्ची है ये, हम इस बच्ची के लिए आए हैं, इस बच्ची को प्लीज़ कोई कुछ ना कहे, कोई कुछ कहेगा तो हम उसका एक्शन लेंगे, इसे कोई कुछ ना कहे। तो इनके भाई ने भी, अरिंदो ने भी आके कहा था कि अरे दीदी आई है, इस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया, उन्होंने साथ दिया है, हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और असली इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे। इस टाइम तो सब साथ है, वो ना भी देंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम वो आई थी उस बच्ची के लिए, उन्होंने कहा था ये बच्ची हमारे घर की है। और उन्होंने हेट भी बहुत सही थी, बहुत हेट सही थी लोगों की, क्योंकि उस टाइम लोग हेट दे रहे थे इन्हें बहुत। हेट क्यों दे रहे थे? गुस्सा था दिल में, हेट नहीं दे रहे थे, उनके दिल में गुस्सा था, जो इन्हें प्यार करते थे, उनके साथ छल हुआ था, धोखा हुआ था। तो ये वही दौरानी थी जो उस टाइम निकल के आई थी, जिस टाइम कोई साथ नहीं दे रहा था इस बच्ची की वजह से कि ये हमारे परिवार की बच्ची है, प्लीज़ इसे मत कीजिए, कहिए ऐसा कुछ भी, या हमारे परिवार की है वो, ऐसा मत कहिए। ये वही चाची है। कैसे कह दिया आपने कि चाची प्यार नहीं करती? क्यों नहीं करती? ये कितना प्यार करती है अपनी देवरानी के बच्चों को। अब उसके बच्चे के बर्थडे में गई थी, इन्होंने फ़ोन तक किया तो फ़ोन तक नहीं उठाया था इन्होंने। और जब बर्थडे हो गई, जितनी शार्प है ना, जितनी तेज़ है ये दिमाग से, ये रिश्तों में दिमाग से चलती हैं, दिल से नहीं चलती। मैं आपको बताऊँ, उसका बर्थडे था, क्या कहते हैं, देवरानी के लड़के का, सर्दियों में होता है, जनवरी में होता है शायद, बहुत जनवरी में कंबल बांटे थे उन्होंने। तो जब बर्थडे था देवरानी के लड़के का, दिसंबर या जनवरी में होता है, तो उन्होंने फ़ोन इन्हें किया था। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था, देवरानी ने अपनी वीडियो में कहा है, उठा के देखिए पुरानी, कि फ़ोन किया था। जब उन्होंने, उनके से सवाल किया गया कि आपकी जेठानी नहीं आई, तो उन्होंने कहा, ये जवाब दिया था कमेंट में कि मैंने फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। और फिर जब बर्थडे निमट गई तो कर दिए फ़ोन की, अरे तुमने फ़ोन किया था, मैं उठा नहीं पाई, सॉरी मैं आ नहीं पाई। ये इनकी बातें हैं उसके लड़के की बर्थडे में, मैं बता रही। तो ये गई नहीं थी, ये जब नहीं गई, छोड़ो अभी उनके पापा की कितनी हालत ख़राब थी, देवरानी के हॉस्पिटल में भर्ती थे, ये जब नहीं गई देखने के लिए, एक बार चली तो जाती। तो एक तरफ से रिश्ता कौन कब तक निभाएगा? ये बताइए, कहाँ तक निभाएगा एक तरफ से रिश्ता? कौन निभाएगा? सास ससुर निभाते हैं तो सास ससुर से देवरानी नहीं कहेगी भाई मैं कब तक निभाऊँ? वो ना बच्चे की बर्थडे में आई, मेरे पापा की थी हालत ख़राब थी, हॉस्पिटल में भर्ती थे, कभी मेरी उस हॉस्पिटल तक में नहीं आई। उन्होंने तो वीडियो डाली थी, और वीडियो डालने से तो हमें पता चला, लेकिन इन्हें तो वैसे भी पता होगा ना, ये तो परिवार की है। तो आपने ये बात कैसे कह दी कि चाची प्यार नहीं करती बच्ची से? प्यार सब करते हैं, लेकिन इन प्यार को बढ़ाने में और रिश्ते निभाने में और बच्चों में प्यार बाउंडिंग बनाने में बड़ों का हाथ होता है। ये इतनी अच्छी थी ना, इन्होंने तो एक बार बहुत, आप कम से कम 2 महीने पहले 3 महीने पहले की वीडियो उठा के देखो, इन्होंने कहा था कि मैं आपके अपनी बच्ची की बर्थडे जबलपुर में मनाऊंगी। किस मुँह से मनाऊंगी? आप नहीं चाहती। अगर आप चाहती, शुरू से आपकी शुरू से बाउंडिंग कैसी थी, तुम्हारी केवल एक ही दोस्त रहती है कि मैं यहाँ चली जाऊँगी, मैं वहाँ चली जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। वो लोग बहुत सीधे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि झगड़ा हो, क्योंकि सास ससुर दोनों बीमार रहते हैं, ससुर का बीपी हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाता है ना, और क्या कहते हैं, देवर को माइग्रेन है, माइग्रेन की वजह से वो लोग बोलते नहीं हैं ज़्यादा, उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाती हैं। आपने बुलाया, आपने फ़ोन करा, अगर आपनी सच हो तो कसम खा के कह दो आपने फ़ोन करा, आपने बुलाया। आप कहोगी मुझे कैसे पता? मुझे नहीं लगता कि वो बिना फ़ोन किए नहीं आती। अरे वो सास ससुर ऐसे हैं जो इनकी सेकंड मैरिज की, अपनी बहू की, विधवा बहू की इंगेजमेंट में आ सकते हैं, उसे उसके बुलाने पे। क्या वो अपनी पोते की बर्थडे में नहीं आएंगे? आप सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ। क्या वो अपनी पोते की बर्थडे में नहीं आएंगे अगर ये बुलाएंगे? तो हो ही नहीं सकता। मैं श्योर हूँ इस बात से कि इन्होंने बुलाया ही नहीं होगा, इन्होंने फ़ोन ही नहीं करा होगा। मैं चलो एक बार को कहती हूँ, दौरानी नहीं आती, क्योंकि इन्होंने तो इंगेजमेंट में भी कह दिया था, आपको याद है, तुमने ऐसा कुछ किया था, तुम हो इस लायक जो तुम्हें बुलाया जाता, तुम्हें बुलाते, तुमने ऐसा कुछ किया है, ये शब्द थे। तो इंगेजमेंट में तो इन्होंने बुलाया नहीं था, लेकिन मैं अब कह रही हूँ, तो ये बर्थडे में कैसे बुला लेंगी लड़की की, दौरानी को, जो खुद नहीं
जलेस की भावना रखती हैं, बहुत ज़्यादा रखती हैं कि उसके मैके का इतना है, उसके पास उसके भाई नहीं है। ज़िंदगी भर बैठ के भी बच्चे खाएंगे ना, तब भी खाली नहीं होगा। एक अधिकारी पोस्ट से रिटायर है, इतनी पेंशन, इतना पीएफ और इतना पैसा, मैं बता रही हूँ ना, आज 50 हज़ार मिलती होगी शायद जिस पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं। पेंशन भी, घर का मकान, खेत, ज़मीन, सब कुछ है दौरानी के पास। किस चीज़ की कमी है? जलती हो आप दौरानी से। कुछ नहीं रखा, व्यवहार रखा है। अरे तुम्हारी है ना दौरानी से, तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन उस बच्ची को बीच में क्यों डाल रही हो? उस बच्ची को तो अपनी चाची के बच्चों से प्यार रहने दो। चचेरे तहरे मिलते रहेंगे, या ममेरे फुपेरे मिलवाओगी, मामा के बच्चे और बुआ के बच्चों से रखवाओगी? अरे अपने ददीहाल से भी बच्चे को मिलने दो। ददीहाल जो होता है बच्चे का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म होता है। बच्चे को वहाँ से जुड़े रहना चाहिए, पता होना चाहिए ये मेरी दादी है, ये मेरे दादा है, ये मेरी चाची है, मेरे चाचा है, ये मेरे कज़न सिस्टर हैं, है ना? मिलवाते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम नहीं मिलवाओगी। बड़ों की बात होती है। मेरा ससुराल में चाहे झगड़ा है या नहीं है, मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका जाने से कि ये उनका परिवार है, मिलो। आप बड़े होकर से रोक लोगी अगर वो मिलना चाहेगी तो? कहीं ना कहीं आपके दिल में वो है, कहीं लड़की से कुछ बता ना दे, कोई लड़की से कोई बातें ना बता दे, तो आप बड़े होकर रोक लोगी? नहीं रोक सकती। तो मेरा मतलब ये है, इन्होंने सास ससुर को नहीं बुलाया, इन्हें यूज एंड थ्रो। मैंने रात भी वीडियो में कहा था, ये रिश्तों को यूज करती हैं जब जरूरत होती है, और जब जरूरत नहीं होती तो उन्हें यूज नहीं करती, उन्हें फेंक देती हैं। तुम्हें ध्यान है जब बुलाया था तो उन्हें रिजर्वेशन करके बुलाया था, क्योंकि इन्हें ज़रूरत थी उस टाइम। और सास ससुर कितने अच्छे हैं कि अपनी बहू की सेकंड मैरिज की इंगेजमेंट में आ गए थे। विधवा बहू उनसे कहती डांस करो, जिसका दिल टूटा हुआ हो, जिसे लग रहा हो अपने बच्चे की रह रह के याद आ रही होगी उस टाइम ये कह रही थी डांस करो, तो वो उसमें जब आ गए थे, उस इंगेजमेंट में आ गए थे। नौ दुर्गे जब भी चल रहे थे, नौ दुर्गे अब भी चल रहे हैं, तो वो मैं नहीं मानती वो नहीं आते, वो जरूर आते, वो जरूर आते। इन्होंने नहीं बुलाया। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता, मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे कि इन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए वो नहीं आए। कसम खा के कह दें कि मैंने फ़ोन किया था, जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ, क्योंकि मेरी ये जो कहती बिल्कुल सही कहती है। मेरा अंदाज इनके लिए तो बिल्कुल फिट बैठता है। इन्होंने नहीं बुलाया देवराज, जब इन्होंने सास ससुर को फ़ोन नहीं किया तो देवर देवरानी को क्यों करती? लेकिन ये गलत है इनकी बात। कम से कम बच्चों में प्यार बना रहना चाहिए। बड़ों में अगर नहीं बनती है तो बच्चों को ऐसा ना करो कि बच्चों में प्यार ना बने। देवरानी की पापा की तबीयत खराब हुई तो नहीं गए, लड़के की बर्थडे हुई तो नहीं गए। वो ऐसा होटलों में तो वो करते नहीं है, सादे सिंपल लोग हैं। उन्होंने कोई होटल में अपने लड़के की बर्थडे नहीं करी, उन्होंने वीडियो दिखाई है, वीडियो देखना पूरी। उन्होंने जो गरीब लोग थे स्टेशन पर सो रहे थे सर्दी में, उन्हें सबको कंबल उड़ा के आई। मंदिर में जाके उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, घर में उन्होंने हवन पूजा कराई, बस। कोई होटलिंग का नहीं करा जैसे इन्होंने करा, क्योंकि इन्हें व्यूज़ लेने हैं, उसे व्यूज़ नहीं लेने थे। उसने चैनल एक शो क्या बना रखा है अपनी बात आपके सामने रखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है। अगर उसे ज़्यादा व्यूज़ की होती तो वो हर रोज़ वीडियो डालती, हर रोज़ बनाती वीडियो। उसने कंबल उड़ाए थे जगह जगह जाके, सब लोगों को कंबल उड़ा रही थी। मैंने देखा था रात में इतनी ठंड में जाके गाड़ी से। वैसे ही उन्होंने बर्थडे करी थी। अपना अपना तरीका होता है, इनका तरीका इसने तो व्यूज़ लेने हैं, इन्हें तो शो ऑफ करनी है। क्योंकि जब क्या बोलूँ मैं, तो मैं इस बात को कह रही हूँ कि सास ससुर को इन्होंने नहीं बुलाया। देवर देवरानी को क्या बुलाते? देवर देवरानी को क्या बुलाते? देवरानी से कभी कोई बात होती, मैं तो, मुझे ऐसा लगता है ये औरत उसमें की है। मैंने बहुत औरतें देखी हैं कि अगर कोई बात भी कहनी होती है ना, देवरानी की अगर कोई बात कहनी होती है तो देवर से कहना मतलब है। मैंने आप पुरानी वीडियो उठा के देखो मेरी कंट्रोवर्सी की, अगर मैंने जो बात कही है वो सब सच है, वो सब सच है। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? क्यों नहीं बुलाया? बताओ ना आगे पब्लिक को। पब्लिक तुम्हारी है, पब्लिक तुम्हें देखती है, पब्लिक तुम्हें पसंद करती है, और हम जैसे बैठे हैं तुम्हारी एक एक बात बताने के लिए। वीडियो का इंतजार कर रही हूँ मैं। कब तक नहीं डालोगी? कब तक नहीं डालोगी? डालोगी ना, मैं जवाब दूंगी, समझे? आपको पता है, आपको पता है, मैं कहूँगी बहुत बातें, मैं बता रही हूँ ना, बहुत बात है। मैं जब कहूँगी, जब इनका वीडियो आएगा। सास ससुर नहीं आए, देवरानी, आपको पता है देवरानी मैके में है, कितने टाइम से मैके में है? काफ़ी टाइम से मैके में है। वीडियो उठा के देखो, उसने कहा है और ये भी कहा है कि पर्सनल रीज़न की वजह से। क्या है वो पर्सनल रीज़न? बताओ, बताओ वो पर्सनल रीज़न क्या है? देवरानी मैके में है, अब अगर जाएंगी तो अभी तक तो शायद मैके की डाली थी वो वीडियो, मैके में ही देखी थी मैंने। पहले नौ दुर्गे को डाली है शायद, या नौ दुर्गों से एक दिन पहले नौ दुर्गे को डाली है शायद वीडियो। 32-30 मेरा ख्याल है पूरा। वो तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी और उनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि तुम हमेशा, और हर औरत को बुरा लगेगा, कोई भी बात होती है, हर बात के लिए तो करती हो,
बर्थडे के लिए भी कर देती कि आना है मम्मी पापा, आओगे कैसे नहीं, मैंने रिजर्वेशन करा दिया है, आपको हर हाल में आना है, आपकी पोती की बर्थडे है, आप कैसे नहीं आओगी। देखो कैसे नहीं आते, जब वो आपकी इंगेजमेंट में आ गए वो जरूर आते, इंगेजमेंट में भी तो आपने किसी तरीके से बुलाया ही होगा, तो अब भी तो वो आते नहीं आते, अपनी पोती की बर्थडे में ना आते, ऐसा होता ही नहीं, आपने फ़ोन तक नहीं किया। मैं बता रही हूँ और ये बात मेरी 100% सही होगी। सोचोगी आपकी औरत कि ये कितनी तेज़ है मेरे बारे में। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बात मतलब एक सच्चाई के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर नए हैं। ओके बाय।